हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। एयर इंडिया एक ऐसी एयरलाइन है जो साल भर पहले 60,000 करोड़ रुपए के लॉस में थी और आज एक साल बाद $100 बिलियन यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए की एयरक्राफ्ट की डील कर रही है। एक साल में इतना चेंजेस आया कैसे, आइए जानते हैं। This is the mother of all aviation deal. It is buying 470 planes in one go. Now, India's Tata Group, owned by Air India, is close to placing landmark orders for as many as 500 jetliners worth tens of billions of dollars from both Airbus and Boeing. एयर इंडिया की शुरुआत जेआरडी टाटा ने की थी, मगर उस समय एयर इंडिया का नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस ने 15 अक्टूबर 1932 को कराची से मुंबई रूट पे अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस एयरक्राफ्ट के पायलट खुद जेआरडी टाटा ही थे। वैसे इस उड़ान में कोई लोग नहीं थे, 25 किलो चिट्टियां लेटर्स थे। फिर इसके बाद 1933 में टाटा एयरलाइंस ने पहली बार लोगों को लेके उड़ान भरी। शुरुआत में टाटा एयरलाइंस लेटर को पहुंचाने का काम ज्यादा करती थी क्योंकि उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, पर उसके बावजूद टाटा एयरलाइंस ने अपने पहले साल में 60,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था। आजादी से पहले ही भारत एक ऐसा देश बन गया था जो खुद की एक एयरलाइन ऑपरेट कर सकता था और ये सिर्फ जेआरडी टाटा के कारण हो पाया था। जेआरडी टाटा ने आत्मनिर्भर भारत की अहमियत को 1932 में ही समझ लिया था। फिर उसके बाद जेआरडी टाटा रुके नहीं, उन्होंने 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके उसे एयर इंडिया बनाया और फिर 2 साल बाद एयर इंडिया को इंटरनेशनल किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर फिर कांग्रेस ने कहा कि ऐसे कैसे सब अच्छा चल रहा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने 1953 में एविएशन इंडस्ट्री को ही नेशनलाइज कर दिया और उस समय जितनी भी एयरलाइंस कंपनी भारत में थी उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। जेआरडी टाटा ने उस समय गवर्नमेंट को कहा था कि आप एयरलाइन बिजनेस को नहीं चला पाएंगे, पॉलिटिक्स और करप्शन एयर इंडिया को खा जाएगी, पर कांग्रेस ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद वही हुआ जो जेआरडी टाटा ने कहा था। पॉलिटिशियन अपने पर्सनल टूर के लिए एयर इंडिया का यूज करने लगे, अपने पॉलिटिकल टूल के लिए एयर इंडिया का यूज करने लगे और फिर इससे एयर इंडिया लॉस में जाने लगी। इसके अलावा एयर इंडिया में करप्शन की शुरुआत हुई। एयर इंडिया 2 तरीके से ऑपरेट होती थी, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए इंडियन एयरलाइंस, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट में प्रॉफिटेबल थी, पर एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट में लॉस में जा रही थी। तो 2004 में कांग्रेस ने अपना दिमाग फिर से लगाया और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मर्ज कर दिया। कांग्रेस को लगा कि इससे लॉस कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एयर इंडिया का लॉस और तेजी से बढ़ने लगा। फिर उसके बाद एयर इंडिया के लिए न्यू प्लेन्स को खरीदने में करप्शन हुई, जिससे एयर इंडिया का और लॉस बढ़ने लगा। हर साल एयर इंडिया को 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का लॉस हो रहा था। एयर इंडिया का टोटल लॉस 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया था, जो रिकवर होना नामुमकिन था। इसके अलावा भारत सरकार इंडियन टैक्स पेयर के पैसों से एयर इंडिया को चला रही थी। 2009 से भारत सरकार ने 1,10,276 करोड़ रुपए एयर इंडिया को चलाने में फूंक दिया था, पर इसके बावजूद एयर इंडिया हर दिन 20 करोड़ रुपए का लॉस दे रही थी। तो लॉस से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी ने पिछले साल ही 18,000 करोड़ रुपए में टाटा को वापस उनकी एयरलाइन दे दी और करीब 70 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई। It was an airline founded by JRD Tata, and today the national carrier Air India is back with the Tatas in an emotional homecoming, said Ratan Tata, the chairman of Tata Sons. Air India was sold to India's Tata Sons, the Maharaja's birth parents. Tata acquired Air India for 18,000 crore rupees. अब ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि जो एयर इंडिया सालों से लॉस दे रही है उसे टाटा कैसे प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो देखो, टाटा के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं जिससे वो आने वाले 5 सालों में एयर इंडिया को ग्लोबल एयरलाइंस बनाने वाली है। एयर इंडिया की फ्लीट साइज को बढ़ाने वाली है, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने वाली है, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन में ध्यान देने वाली है। आने वाले 5 सालों में एयर इंडिया के मार्केट साइज को डोमेस्टिक मार्केट में 30% तक बढ़ाने वाली है। अभी एयर इंडिया का मार्केट शेयर 9% है। इसके अलावा टाटा के चेयरमैन ने कहा कि जैसे जैसे एयर इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे एयर इंडिया का लॉस कम होने लगेगा और फिर एयर इंडिया प्रॉफिट में आ जाएगी। और देखा जाए तो ये होना शुरू भी हो गया है। पिछले 1 साल एयर इंडिया के लिए बहुत अच्छा साल बीता है। एयर इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। कुछ महीने तो एयर इंडिया ने इंडिगो से बेटर परफॉर्म की है। पिछले 1 साल में एयर इंडिया के नंबर ऑफ एवरेज डेली फ्लाइट 30% इंक्रीज हुए हैं। वीकली इंटरनेशनल फ्लाइट 63% इंक्रीज हुए हैं। 16 न्यू इंटरनेशनल रूट्स लॉन्च हुए हैं। एवरेज डेली पैसेंजर अपलिफ्ट 72% हुआ है, जिससे डेली रेवेन्यू डबल हो गया है। कॉल सेंटर की मैन पावर डबल हुई है। एवरेज वेट टाइम 90% कम हुआ है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 70% इंप्रूव हुई है। इसके अलावा एयर इंडिया ने 1 मिलियन रिफंड को 0 कर दिया है। सभी कस्टमर
कस्टमर के जो रिफंड अटके हुए थे उन सभी कस्टमर को रिफंड दे दिया है। देखो इस समय टाटा के पास एयर इंडिया को मिला के टोटल 4 एयरलाइंस हो गई हैं। बाकी 3 एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया है। तो आने वाले समय में टाटा अपनी चारों एयरलाइंस को मर्ज करके एक लार्ज और स्ट्रॉन्ग एयरलाइन बनाएगी जो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के थ्रू रन करी जाएगी। इसके अलावा टाटा का फ्यूचर प्लान बहुत बड़ा है। टाटा सबसे पहले एयर इंडिया को इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन बनाना चाहती है। इस समय इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन इंडिगो है जिसके पास डोमेस्टिक मार्केट का 55 से 57% शेयर है। सेकंड पे विस्तारा है और थर्ड पे एयर इंडिया जिसका मार्केट शेयर सिर्फ 9% है। एयर इंडिया इंडिगो से बहुत पीछे है। तो भारत में एयर इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए अभी हाल ही में टाटा ने $100 बिलियन यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए की एयरक्राफ्ट की डील की है। इस डील में एयर इंडिया 470 एयरक्राफ्ट को परचेस करेगी और 30 एयरक्राफ्ट को लीज में लेने की बात हो रही है। 470 एयरक्राफ्ट में से 250 एयरक्राफ्ट टाटा फ्रांस की कंपनी एयरबस से खरीदेगी और 220 एयरक्राफ्ट अमेरिकन कंपनी बोइंग से खरीदेगी। अब टाटा की इतनी बड़ी डील से फ्रांस, यूके और यूएस के प्रेसिडेंट भी बहुत खुश हुए। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट करके कहा कि यह डील इंडिया और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बढ़ाएगी। इसके अलावा ऋषि सुनाक ने कहा कि इस डील से यूके में बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी। यूके में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि एयरबस के एयरक्राफ्ट के जो विंग्स और इंजन होते हैं वो यूके की कंपनी रोल्स रॉयल्स बनाती है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि टाटा और बोइंग के बीच जो डील हुई है इससे अमेरिका में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। तो अब टाटा भारत में जॉब्स देने के साथ साथ फ्रांस, यूके और यूएस में भी लोगों को जॉब्स दे रहा है। देखो टाटा की ये डील भारत के लिए इसलिए भी इतनी ज्यादा खास है क्योंकि इस डील के बाद टाटा दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में आ जाएगी जिसके पास 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट होंगे। अभी इस समय भारत की इंडिगो ही टॉप 10 में है। इंडिगो के पास इस समय 303 एयरक्राफ्ट हैं और वहीं एयर इंडिया के पास इस समय सिर्फ 113 एयरक्राफ्ट हैं। अगर आप टाटा की चारों एयरलाइन को मिला दे तो एयर एशिया के पास 28, विस्तारा के पास 54 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 एयरक्राफ्ट है। टाटा की चारों एयरलाइंस के पास इस समय सिर्फ 219 एयरक्राफ्ट है, इंडिगो से बहुत पीछे है। पर इस डील के बाद टाटा के पास आराम से 600 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे जिसके चलते टाटा इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन और वर्ल्ड की टॉप 10 एयरलाइंस में से एक होगी। देखो पिछले 8 सालों में इंडिया का एविएशन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत से लोग अब फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं। 2014 में भारत में 74 एयरपोर्ट थे, 2022 में डबल होकर 147 एयरपोर्ट्स हो गए हैं और आने वाले 6 सालों में भारत में 200 एयरपोर्ट्स होंगे और ये एयरपोर्ट्स आराम से 2000 एयरक्राफ्ट को मैनेज कर सकेंगे। तो आने वाले समय में आपको भारत में बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज एयरक्राफ्ट खरीदते हुए नजर आएगी। टाटा जितनी बड़ी डील नहीं होगी पर 50, 60, 70 एयरक्राफ्ट की डील होती रहेगी और ये चीज भारत के लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि इस समय भारत की सभी एयरलाइंस के पास टोटल 700 एयरक्राफ्ट है, वहीं चाइना के पास 4500 एयरक्राफ्ट है। आपको ये नंबर ज्यादा लग रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पास 7000 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है। तो अभी हम ग्लोबल लेवल पे कहीं भी खड़े नहीं होते हैं पर उदास होने की बात नहीं है। टाटा ने अब ये जिम्मेदारी उठा ली है। टाटा इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को नई ऊंचाई तक ले जाने वाली है। इंडिया इस समय वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है जो 121 मिलियन डोमेस्टिक और 41 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर को हर साल कैरी करती है। पर 2030 तक इंडियन एविएशन मार्केट यूएस और चाइना के बाद वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनने वाला है। तो भारत की तरक्की की इस उड़ान में टाटा साथ देने वाली है। देखो हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन को बहुत गलत समझा जाता है पर टाटा ने आज ये चीज गलत साबित कर दी है। अब वही एयर इंडिया वापस से टाटा के पास आ गई है और 1 साल में टाटा ने एविएशन की दुनिया की सबसे बड़ी डील कर ली है। पर इसमें भी कुछ लोग खुश नहीं है, वो अब भी अडानी अंबानी टाटा को गाली देंगे। पर एक्चुअल में देखो तो अडानी अंबानी टाटा देश को डेवलप करने में बहुत काम कर रहे हैं और कई लोगों का घर भी चला रहे हैं, उन्हें नौकरी दे रहे हैं। पर कुछ लोगों को ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें और देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही शानदार और एविएशन की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दी है। टाटा का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस ग्रुप ने बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटी हैं। अपने पहले ड्रीम प्रोजेक्ट यानी एक स्टील मिल से लेकर फिर ताज होटल जैसे शानदार 5 स्टार होटल तक, और उसके बाद भी टाटा ग्रुप ने इतनी तरक्की की है कि वो पूरे भारत के हर घर में दिखाई देते हैं। लेकिन टाटा ने जो कदम अब उठाया है उसके बाद से टाटा ग्रुप की अहमियत में इजाफा भी हो जाएगा और इस वजह से भारत की हुकूमत को और भारत के अवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है क्योंकि टाटा ने जो 500 जहाज़ों के लिए डील की है जो 100 बिलियन डॉलर यानी 8 लाख करोड़ रुपए की बताई जा रही है, उसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया में रोजगार पैदा होगा बल्कि यूके, फ्रांस और यूएसए में भी जॉब्स खुल जाएंगी। ये बड़े ऑनर की बात है टाटा ग्रुप के लिए कि खुद सदर जो बाइडेन ने कहा है कि टाटा की जो डील हुई है जहाज बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ, उसकी वजह से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और फ्रांस के सदर ने कहा है कि जो बोइंग के साथ टाटा ने डील किया है उसकी वजह से हमारे भी
इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और भारत और फ्रांस के ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे। इससे पहले भारत ने दफाई मकासद यानी डिफेंस पर्पस के लिए राफेल तैयारों की एक बहुत बड़ी डील भी फ्रांस के साथ की थी। और इसके साथ साथ यूके के इंडियन याद प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने भी ये कहा है कि टाटा ग्रुप की इस डील की वजह से यूके में भी रोजगार पैदा होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अब अगर इसमें एक नुक्ते की बात की जाए वो ये कि जब टाटा ग्रुप अपने इब्तदाई मराहल में था और अभी ये कंपनी स्टैंड हो रही थी और पार्टीशन से पहले तक इंडिया को खुद कफील इन्होंने कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद 1953 में कांग्रेस सरकार ने और जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत ने जब इसको कौमी तहवील यानी नेशनलाइज कर दिया तो उसके बाद से ये खसारे में जाना शुरू हो गया। और जब तक इसको वापस से टाटा ग्रुप के हवाले नहीं किया गया तब तक इसका खसारा रोजाना की बुनियाद पे बढ़ता चला गया। लेकिन मोदी सरकार ने जो ही इसे टाटा ग्रुप के पास वापस किया है तो एक साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील करने के काबिल हो चुका है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन यहाँ पर एक ताज्जुब की बात ये भी है कि एक ऐसा इदारा जो प्राइवेट लोगों की तरफ से चलाया जाता है वो बहुत कामयाबी के साथ चलता है, लेकिन उससे मिलता जुलता इदारा जो सरकार के लोगों की तरफ से चलाया जाता है वो खसारे में जाना शुरू हो जाता है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। इंडिगो की बात की जा रही थी, वो एयरलाइन इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन है और उसके साथ साथ वो सबसे ज़्यादा त्यारे रखने वाली भी एयरलाइन है, लेकिन वो प्राइवेट लोग चला रहे हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट ने ली थी एयर टाटा या एयर इंडिया तो उस वक्त ये खसारे में जाना शुरू हो गई। लेकिन अब टाटा ग्रुप ने अपनी एयरलाइन वापस ले लिया तो वो इसे कामयाबी के साथ ज़रूर चलाएंगे और एक बार फिर भारतीयों का सर फख्र से बुलंद कर देंगे। आर्मी तनाजुर में भारत की एविएशन सनत देखी जाए तो वो भी बहुत पीछे खड़ी दिखाई देती है। 700 तैयारे हैं भारत की एविएशन के पास, जबकि दूसरी तरफ चाइना के पास 4500 तैयारे और यूएसए के पास 7000 तैयारे हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ भारत विकास हो रहा है और भारत में एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल के, तो आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा स्पेस है इस इंडस्ट्री के लिए भारतीयों को सेवा फराहम करने में। 74 एयरपोर्ट थे साल 2013 तक, जबकि अब ये बढ़ के 147 के आसपास पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इनकी तादाद 200 तक भी पहुंच जाएगी। बहुत सारी बेस्ट चीज़ है कि टाटा ग्रुप की ये डील कामयाब और जिस तरह टाटा ग्रुप पिछले 150 सालों से 160 सालों से भारतीयों को सेवा फराहम कर रहे हैं, अब एविएशन की दुनिया में भी भारतीयों को एक बड़ा नाम पैदा करके दे। और जब भी टाटा ग्रुप की बात की जाती है तो इसके सरबराह रतन टाटा जी का नाम दिलो दिमाग में आता है और वो अपनी एक शानदार ज़िंदगी की वजह से, एक सादा ज़िंदगी की वजह से और अब लोगों से बेपनाह मोहब्बत की वजह से और सबसे बढ़ के अपने बड़े दिल की वजह से हर भारतीय के लिए अच्छा खासा एहतराम रखते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर भी रतन टाटा जी से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ क्योंकि इतना बड़ा दिल रखना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। ये सर रतन टाटा जी का ही बड़ा दिल है जो खुद तो अरबपति हैं, खरबपति हैं, लेकिन उनका रहन सहन भी सादा है और उनकी दौलत का 2/3 गरीबों के लिए वक्फ हुआ हुआ है। ये बहुत ही ऑनर की बात है, बहुत ही एजाज़ की बात है सर रतन टाटा के लिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हो तो अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।